फुदैल बिन अयाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अलैका बितुरुकिल हुदा वला यदुर्रुका किल्लतस सालिकीन। फरमाया, ए मेरे शागिर्दों सुन लो, तुम्हारे लिए जरूरी है कि हिदायत के रास्तों को इख्तियार करो, और तुमको हिदायत के रास्ते की जानिब आने वाले अफराद की कमी कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कभी ऐसा भी होता है कि एक उस्ताद के सामने एक शागिर्द है, लेकिन वही एक शागिर्द उसका रावी बनता है और उसकी रिवायतें हजारों साल तक मस्जिदों में गूंजती रहती हैं। मस्जिदों में, मदरसों में, इल्म की मजलिसों में उसी की रिवायतों की बुनियाद पर लोग इल्मी मसाइल को जिक्र करते हैं। तो फरमाया, तुम हिदायत के रास्तों को इख्तियार करो और इस बात को समझ लो कि कम पैरोकार या किल्लत के साथ शागिर्दों की तादाद ये तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। व इय्याका व तुरुक़िद दलाल, और फरमाया कि सुनो, खबरदार, तुम दलालत व गुमराही के रास्तों से अपने आप को बचाओ। वला तग़तर बिकथरतिल हालिकीन, और हलाक होने वालों की कसरत तुमको धोखे में न डाले। ऐसा ना हो कि तुम फैन फॉलोइंग देख करके यूट्यूब पर फॉलोअर्स और जितने मुशाहिदीन हैं उनको देख करके धोखे में पड़ जाओ। बसा औकात ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे उलमाए किराम जिनका मकाम दुनिया के बड़े उलमाए किराम में शुमार किया जाना चाहिए, हम जैसे लोग आज के दौर में उन उलमा के पैर की धूल भी नहीं हो सकते, लेकिन उनके वीडियोस, उनके ऑडियोज अगर देखे जाएं तो उसको देखने वाले 150 लोग होते हैं और मुद्दत 2 साल 3 साल की गुजर चुकी होती है। लेकिन जो बात उन्होंने 2 साल 3 साल पहले कही, कयामत के दिन राह नजात होने के लिए वही बात जरूरी है। उसके अलावा कोई चीज हमको नजात नहीं दे सकती। लिहाजा फॉलोइंग ना देखी जाए, फॉलोअर्स ना देखे जाएं। तो फरमाया, खबरदार, तुम जलालतो गुमराही के रास्तों से बचो और तुमको पैरोकारी करने वालों की कसरत धोखे में न डाले।